if we are doing a procedure on a patient in our clinic एंड सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि सिंकोप की कंडीशन में चला जाता है, हाउ डू वी मैनेज एट दैट राइट मोमेंट। तो यहाँ पे आती है पॉइंट बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, सीरियल मैनर में हम सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन ठीक करते हैं पेशेंट की, उसके बाद एयरवे ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डेफिनेटिव केयर, जिस पे मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा अगर फिर भी पेशेंट सिंकोप से रिकवर नहीं होते हैं, देन वी गो फॉर CPR। CPR दैट मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू CPR। दैट मीन्स इसका मेथड क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification of every update. So now let's get started. Now the most important point, what should be our position while we are giving CPR to the patient? Our hands should be straight and our body should be over the patient so that we can apply the maximum force. अगर हम यहाँ पे straight बैठे हुए होंगे और यहाँ से हम hand से compression करेंगे, then this is so obvious कि हम हमारा maximum force patient पे apply नहीं कर पाएंगे. So that is why our hands should be straight and our body should be over the patient so that we can apply the maximum force. तो अब क्वेश्चन आता है, CPR की क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या हमारा रेट होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब, और वो भी अडल्ट्स में, चाइल्ड में एंड इन्फेंट्स में, इन तीनों में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैंड पोजीशन देखते हैं। अडल्ट में हम क्या करते हैं, 2 हैंड्स आर यूज्ड ऑन द सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन द निपल्स। हमारे हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन द निपल्स। इन चाइल्ड वी कैन यूज आइदर वन और बोथ द हैंड्स, और हैंड की पोजीशन क्या होगी, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल्स, सेम एज द अडल्ट्स, बट इन चाइल्ड वी कैन यूज आइदर वन हैंड और बोथ हैंड्स। नाउ फॉर द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के लिए वी कैन यूज 2 फिंगर्स ओनली, जस्ट बिलो द निपल लाइन। निपल लाइन के जस्ट बिलो वी कैन यूज 2 फिंगर्स फॉर द चेस्ट कंप्रेशन। अब आते हैं कंप्रेशन पे, हमें चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, 1.5 to 2 इंच इन अडल्ट्स, दैट मीन्स अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जितना हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है अडल्ट्स में। उसके अलावा चाइल्ड में एंड इन्फेंट्स, इन दोनों में हम 1/2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है, हमें साइकिल क्या होना चाहिए, यानी कि कितनी बार कंप्रेशन करना है, कितनी बार ब्रीदिंग देनी है। तो आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस वी हैव टू गिव 2 ब्रीथ्स। दैट मीन्स 30 कंप्रेशन दिए जल्दी जल्दी से, उसके बाद 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स, 30 compression 2 breaths, and we have to repeat this cycle until the patient do not recover from this situation. Now what should be the rate of breathing? हम पहली बात तो हम ब्रीदिंग कैसे दे सकते हैं, या तो हम पॉकेट मास्क से दे सकते हैं, या डायरेक्ट माउथ टू माउथ दे सकते हैं, या फिर एम्ब्यू बैग से दे सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिनसे हम ब्रीदिंग दे सकते हैं। अब पॉइंट आता है, ये बिल्कुल स्लोली देने हैं, अडल्ट्स में भी, चाइल्ड में भी एंड इन्फेंट्स में भी। ऑलराइट, उसके बाद ब्रीथ देते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि चेस्ट पेशेंट की राइज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ से ब्रीथ देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट की चेस्ट राइज तो होनी चाहिए ना। सो अंटिल चेस्ट राइजेस वी हैव टू गिव ब्रीथ वेरी स्लोली। ऑलराइट, यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, एक ब्रीथ 2 सेकेंड्स में दे सकते हैं हम। सो दिस शुड बी द रेट। इन अडल्ट्स 2 सेकेंड पर ब्रेथ, in child 1 to 1.5 seconds per breath, and in infant also 1 to 1.5 seconds per breath. नाउ कंप्रेशन रेट क्या होना चाहिए, यानी कि हम पेशेंट की चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, उसका रेट क्या होना चाहिए, 100 कंप्रेशंस पर मिनट। दैट मीन्स 60 सेकेंड में हमें 100 कंप्रेशन देने होते हैं।
इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड में हम 1.5 कंप्रेशन देते हैं. दैट शुड बी आवर स्पीड. That means our speed should be very fast so that we can complete 100 compressions in 60 seconds only, right? पर अब इसमें पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर एवरी 30 compressions we have to give 2 breaths also, right? So हमें जल्दी जल्दी 30 compression देने हैं और स्पीड क्या होनी चाहिए 100 compression पर मिनट की स्पीड से हम जल्दी से 30 compression देंगे. एंड बेटर होगा कि आप साथ में काउंटिंग भी करते रहिए उस टाइम पे 1 2 3 4 आफ्टर 30 2 breath, after 30 2 breaths. So this should be your cycle and repeat the cycle until the patient is not recovering from this condition. यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिया हुआ है पर बातें सारी वही हैं. अब यहाँ पे देखिए जो हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है. सी इफ़ वी आर कंप्रेसिंग द चेस्ट फॉर अप्रोक्स 1.5 to 2 inch, दैट मीन्स अप्रोक्स 5 centimeter. बाय कंप्रेसिंग द चेस्ट वी विल एक्साइट द हार्ट बीट एंड हार्ट विल स्टार्ट टू वर्क बाय इटसेल्फ. अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. सेकेंड इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. दिस थर्ड वन शुड बी योर हैंड्स पोजीशन. इससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपके हैंड्स प्रॉपरली लॉक हो जाते हैं एंड अलोंग विद दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स वाइल कंप्रेशन. नाउ पोजीशन, your body should be over the patient, not like this. You should come in forward direction so that you can apply the maximum force. So this position is wrong. In second position, wrong क्या है यहाँ पे, hands position. Hands should be straight so that you can apply the maximum force. So this position is also wrong. The third position in which hands are straight and the body of the doctor is over the patient, that is perfect. Now here is the compression in infants. How you are supposed to give the compression with the help of 2 fingers, right? And just below the line of nipple. और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, राइट डाउन द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लिनिक. इससे एक तो इमरजेंसी नंबर्स जो होंगे वो विजिबल होंगे और ज़्यादा जल्दी याद होंगे. और अगर पेशेंट के साथ कोई रिलेटिव आया है और आपके असिस्टेंट होंगे वो जल्दी से इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं. सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल in every emergency situation. So yes, this was all about today's video. अगर आपको और भी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस पे वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. I will definitely make videos on other medical emergencies also so that we will manage other medical emergencies in our clinic. Alright, if you like this video, give a thumbs up. Along with that, don't forget to subscribe the channel एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा. सो थैंक यू एंड बी हैप्पी.